इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर नोएडा में जबरदस्त आक्रोश है और अब घटना की जांच रिपोर्ट खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब कर ली है। सीएम योगी के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम कोल को पद से हटा दिया गया है और इसके साथ ही घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी कमेटी बनाई गई है। इस एसआईटी में मंडलायुक्त मेरठ, एडीजी जोन मेरठ और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर भी शामिल किए गए हैं। 5 दिनों के अंदर एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप देगी। युवराज की मौत का जो भी जिम्मेदार होगा अब नहीं बचेगा। तो फादर क्या कर रहा है यहाँ पे, हमें देख के पता चल रहा है उसका। यहाँ पे खड़े होकर अपने बेटे को चिल्ला रहे बचा लो बचा लो, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। अरे हमारे छोड़ो, उसका भी छोड़ो तो चला गया। अब जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपके बच्चों को कौन बचाएगा यहाँ पे? अगर अथॉरिटी इसका प्रबंध करे, इसमें इकट्ठा ना हो तो कोई भी नहीं डूबेगा। यहाँ दीवार टूट रही है नाले की और पानी जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल खुली जगह थी, आधा ट्रक अंदर था, आधा ट्रक बाहर था। ड्राइवर बच गया था। जी हाँ, अभी रात में जब एक्सीडेंट हुआ है तब उसके बाद में ये बैरिकेड लगाए गए हैं। एक्सीडेंट अगर थोड़ा सा आगे होता 10-15 मीटर तो वहाँ पे मोबाइल के कोई नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ पर हम फोन नहीं कर पाते हैं। नोएडा में यह गुस्सा, ये आक्रोश 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत पर फूट रहा है। लोग नोएडा के सिस्टम से भी नाराज हैं, बिल्डर पर भी एक्शन की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद अब युवराज की मौत के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन शुरू हो गया है। ट्रैफिक विभाग के जेई नवीन कुमार को उनकी सेवाओं के लिए बर्खास्त कर दिया गया। लोटस बिल्डर को आवंटन और निर्माण कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों, कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। युवराज की मौत लापरवाही के आरोपों में 2 डेवलपर्स पर एफआईआर की गई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी कि हमारे प्रेजेंस और कंसर्न्ड अथॉरिटी के प्रेजेंस के बाद भी उसके लाइफ को हम लोगों ने नहीं बचा पाए। हम तो प्रयास करते रहे, मुझे तैरना नहीं आता, नहीं तो मैं जंप करता और उसकी जान बचाते, क्योंकि मैंने देखा कि पानी गहरा था, किनारे से ही गहराई नज़र आ रही थी, तो मैं वहीं अटक जाता, मैं उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। फिर मैंने जो आसपास खड़े काफ़ी लोग थे उनसे भी मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे, उस पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे पूरे इंसिडेंट का। रेस्क्यू टीम आई भी तो मीनिंगफुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, मेरे बेटे तक पहुंच नहीं पाए, केवल रस्सियां फेंके। बोट वगैरह की आवश्यकता थी ताकि उसके करीब पहुंचा जा सके, वो नहीं हुआ, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी, पॉसिबल था। लेकिन नोएडा के लोगों को गुस्सा अभी कम नहीं हो रहा और इसकी वजह से ये लोग युवराज की मौत के लिए जितना बिल्डर को जिम्मेदार मान रहे हैं, उतना ही गुस्सा लोगों का सिस्टम की लापरवाही पर है। युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। युवराज करीब 2 घंटे तक ठंडे पानी में पूरे तरीके से भीगा हुआ मदद का इंतजार कर रहा था, लेकिन मदद में देरी होने से उसकी उम्मीद टूटने लगी। आशंका जताई जा रही है इसी घबराहट में कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई थी। युवराज की मौत में लापरवाही का आरोप युवराज के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लग रहा है। यह आरोप वो शख्स लगा रहा है जिसने युवराज की जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। गिरने के बाद 12 बजे गिरने के बाद युवराज कम से कम 1:45 बजे तक लड़का गाड़ी पे बैठ के टॉर्च दिखाता रहा कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए जी, कि मेरी हेल्प कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 100 आदमी होने के कारण वो लड़का डूब के मर गया। यहाँ कितने लोग जमा थे उस वक्त? 100 प्लस थे जी। पुलिस भी थी? हाँ जी, पुलिस भी थी। और लेकिन पुलिस में मैं बता सकता हूँ, पुलिस में जो थे वो कुछ उनकी एज थी, बुजुर्ग अवस्था थी, और कुछ पे जो नौजवान थे एक दो उन पे तैरना नहीं आता, तो वो मैं वहीं पे था कि किसी पे तैरना नहीं। फिर उन्हें पुलिस आई तुरंत, पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों पे कॉल की, फायर ब्रिगेड वाला है उनके पास सारी सुविधा थी।
सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, 3x6 की नाव भी थी उनके पास। लेकिन नाव को यहीं डाल के वो ऐसे कर रहे थे कि नाव आगे नहीं चल रही है, आगे नहीं जा रहे हैं, इस बेसमेंट है, इसमें सरिया है, पानी बहुत ठंडा है। मतलब उस जी वक्त भी युवराज जिंदा था जी, जब फायर ब्रिगेड आ गई थी, उस वक्त लड़का जिंदा था। नोएडा के सेक्टर 150 में जहां ये बोल्डर और बैरिकेडिंग दिख रही है, हादसे के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ये बोल्डर और बैरिकेडिंग पहले हो जाती, युवराज को अपनी जान न गंवानी पड़ती। जहां युवराज की कार का एक्सीडेंट हुआ, लोगों का दावा है कि 31 दिसंबर को भी ठीक इसी जगह पर एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। 15 दिन पहले जब ट्रक गिरा था तब यहाँ पे कोई भी बैरिकेड नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल खुली जगह थी। आधा ट्रक अंदर था, आधा ट्रक बाहर था। ड्राइवर बच गया था बस। जी हाँ, अभी रात में जब एक्सीडेंट हुआ है तब उसके बाद में ये बैरिकेड लगाए गए हैं। यहाँ पे किसी भी अब हादसा हो गया, इसके बाद सबक ले लेना चाहिए और सेफ्टी का इंतजाम करना चाहिए। जिस गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत हुई वो 20 से 70 फीट गहरा है। यानी अगर जिस शख्स को तैरना नहीं आता है वो इसमें गिर जाए तो मौत पक्की है। लेकिन यह गड्ढा कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे बिल्डर द्वारा मॉल के बेसमेंट बनाने के लिए खोदा गया था। सेक्टर 150 में स्पोर्ट सिटी विकसित करने के लिए कई एकड़ की जमीन नोएडा अथॉरिटी ने 3C बिल्डर को अलॉट की थी। 3C ने छोटे छोटे प्लॉट बनाकर 24 बिल्डरों को अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबलीज में जमीन बेच दी। 8 प्रोजेक्ट में करीब 7,000 परिवार और 21,000 लोग रह रहे हैं। SC02 में जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। 7,000 परिवारों के घर से निकलने वाला 28.35 लाख लीटर पानी हर दिन यहां खाली पड़े प्लॉट में जमा हो रहा है। जिस जगह पर 21,000 लोग रह रहे हो, वहां सिंचाई विभाग और नोएडा अथॉरिटी की आपसी विवाद की वजह से पानी निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया। सिंचाई विभाग ने बांध के नीचे से जल निकासी की इजाजत नहीं दी। कई बार लोगों की शिकायत के बावजूद नोएडा अथॉरिटी और सिंचाई विभाग इस परेशानी का हल नहीं निकाल सका। जिस गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत हुई, वो गड्ढा बना कैसे, आप समझ लीजिए। 3C ने MJ विजय टाउन और लोटस ग्रीन को जमीन बेच दी थी। अर्थम बिल्डर को मॉल बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन बेची गई। अर्थम बिल्डर ने 2 साल पहले यहां मॉल बनाने के लिए बेसमेंट में खुदाई की। जब निर्माण पूरा नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया, जिसके बाद से हर दिन 28.35 लाख लीटर पानी इस बेसमेंट में जमा हो रहा था। सेक्टर 150 के इस इलाके में 3 से 4 करोड़ रुपए तक के फ्लैट बिकते हैं। पूरा इलाका बेहद पॉश है। यहाँ रहने वाले लोग पिछले कई सालों से लगातार एप्लीकेशन देकर यहाँ बैरिकेड और इस पानी के गड्ढे को ढकने की मांग करते रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत सारी एप्लीकेशन नोएडा अथॉरिटी को भी आई थी। हमारी वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी हुई, वो एप्लीकेशन भी दिखा रहे थे। क्या इसकी सच्चाई है और क्या आप लोगों की तरफ से कार्रवाई हुई थी इस मामले में? अगर कोई एप्लीकेशंस आई हैं तो हम लोग उनको दिखवा रहे हैं, क्योंकि समय समय पर पूरा यहाँ पर आप जानते हैं कि सारे काम चलते रहते हैं और ये रिफ्लेक्टर्स के काम है, ये निरंतर की प्रक्रिया में रहते हैं। और अगर कोई एप्लीकेशंस आई तो उसको भी दिखवाकर हम लोग जांच करवा के आगे कार्रवाई करेंगे। युवराज की मौत के बाद अब प्रशासन भले एक्शन ले रहा है, इसे हादसा बता रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे प्रशासन की लापरवाही से हुई मौत मान रहे हैं। यही वजह है कि लोग नोएडा अथॉरिटी को लेकर एक्शन में हैं। We need justice. Justice for Yuvraj. Justice for